नमस्कार, मूल्यार अकेडमी भानेवाला देहरादून के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो आगामी यूकेएसएससी और यूकेपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। तो चलो आओ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नैनीताल में सर्वप्रथम भूस्खलन कब हुआ था? ऑप्शन, कुछ क्वेश्चन सुनना पहले दोबारा। नैनीताल में सर्वप्रथम भूस्खलन कब हुआ था? ऑप्शन एक है 1750, दूसरा ऑप्शन है 1811, तीसरा ऑप्शन है 1867 और चौथा ऑप्शन है 1881 और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड 1867। अगला प्रश्न समझिए जरा, दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट कब लागू हुआ? इसका ऑप्शन एक है 1833, दूसरा ऑप्शन है 1840, तीसरा ऑप्शन है 1864 और चौथा ऑप्शन है 1874 और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी 1874। जरा समझे चीजों को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन डी होना चाहिए 1874। अगर आप शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट को बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो हमारे जो क्लास रिकॉर्डिंग वीडियो होते हैं उनमें जाकर के आप चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश काल में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे? ऑप्शन एक है 5, दूसरा 7, तीसरा 9 और चौथा है 11 और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी 11। आपको बता दूं, हमने ब्रिटिश काल में भूमि बंदोबस्त पर एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रशासन से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं पेपरों में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में जो भूमि बंदोबस्त हुआ था उस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। आप जा करके उसे देख लीजिएगा और तब उसके बाद जो है आप यहाँ आकर के इस प्रैक्टिस सेट को दीजिएगा। चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड में 80 साला बंदोबस्त जो कि भूमि बंदोबस्त था वो कब लागू हुआ या कब शुरू हुआ था? ऑप्शन एक है 1816, दूसरा 1819, तीसरा 1823 और चौथा 1833 और इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड 1823। कमिश्नर ट्रेल के समय 80 साला बंदोबस्त लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 5वां है, उत्तराखंड में वन प्रबंधन का प्रथम प्रयास किस कमिश्नर ने किया था? समझिए जरा क्वेश्चन को। उत्तराखंड में वन प्रबंधन का प्रथम प्रयास किस कमिश्नर ने किया था? ऑप्शन ए कमिश्नर ट्रेल, दूसरा कमिश्नर लुसिंगटन, तीसरा कमिश्नर बैटन और चौथा कमिश्नर रैमजी और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए कमिश्नर ट्रेल। अगला प्रश्न है, समझिए चीजों को। छठा प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला वन बंदोबस्त कब लागू हुआ? चीजों को समझे जरा। उत्तराखंड का पहला वन बंदोबस्त कब लागू हुआ? इसका ऑप्शन एक है 1861, दूसरा ऑप्शन है 1871, तीसरा ऑप्शन है 1881 और चौथा ऑप्शन है 1891 और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन एक छठे प्रश्न का 1861। ये वन बंदोबस्त है, वो भूमि बंदोबस्त। इन चीजों को समझने के लिए आपको मैं फिर कह रहा हूं, आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे। अगला प्रश्न लिखें, समझे जरा सातवां प्रश्न, उत्तराखंड का पहला वन अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन एक है 1861, दूसरा ऑप्शन है 1865, तीसरा ऑप्शन है 1867 और चौथा ऑप्शन है 1870। वन अधिनियम जो पहला लागू हुआ था उसका ऑप्शन होना चाहिए सेकंड ऑप्शन 1865, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, चीजों को समझे जरा। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन एक 1858, दूसरा 1868, तीसरा 1858 और चौथा 1888 और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड 1868। कुमाऊं में 1868 में वन विभाग की स्थापना हुई, जबकि हमारे गढ़वाल में जो वन विभाग की स्थापना हुई वही 1869 में, यानी 1869 में। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, जरा समझे। निम्न में से किस अधिनियम में वनों को आरक्षित और संरक्षित में विभाजित किया गया था? आरक्षित वन और संरक्षित वन दो भागों में विभाजित किया गया था, वो ब्रिटिश काल का कौन सा अधिनियम था उस पर हमें बात करनी है। अच्छा, इसका पहला ऑप्शन है 1865 का एक्ट, दूसरा है 1878 का एक्ट, तीसरा है 1893 का एक्ट और चौथा है 1902 का एक्ट। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड 1878 का जो एक्ट था, इसमें वनों को आरक्षित और संरक्षित में विभाजित किया गया था। 10वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझिए जरा। एफआरआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1861, दूसरा ऑप्शन है 1864, तीसरा ऑप्शन है 1871 और चौथा ऑप्शन है 1878। एफआरआई का मतलब होता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून में है, आप जानते हैं उसको अच्छी तरीके से। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है 1878 में।
एफआरआई की जो स्थापना हुई वो 1878 में हुई। 11वां प्रश्न एफआरआई से संबंधित ही है, समझे चीजों को। 11वां प्रश्न है, जरा ध्यान दे। हाँ, ये है 11वां प्रश्न आपके सामने। एक सेकंड, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, 11वां प्रश्न है कि जो एफआरआई भवन के वास्तुविद थे वो कौन थे? चीजों को समझे जरा कि एफआरआई भवन के वास्तुविद का मतलब होता है आर्किटेक्ट, किसने डिजाइन इसका तैयार किया था, तो कौन थे? ऑप्शन ए का लियोनिल कार्टिस, दूसरा है एफ का आर्टेल, तीसरा है सीजी ब्लॉमफील्ड और चौथा है डॉक्टर फाल्कन। और इसका सही उत्तर होना चाहिए सीजी ब्लॉमफील्ड, जो कि ऑप्शन थर्ड होना चाहिए। 12वां प्रश्न, चीजों को बहुत शानदार समझे। एफआरआई में राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना कब हुई? अच्छा, तो राष्ट्रीय वन अकादमी जो एफआरआई का जो परिसर है उसी में ही राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना की गई है। ऑप्शन एक 1878, दूसरा 1898, तीसरा 1920 और चौथा है 1938। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए 1938। चौथा 13वां प्रश्न समझिए जरा। उत्तराखंड में वन आंदोलन पर वृक्षण को विलाप नामक रचना या कविता के रचनाकार कौन है? दोबारा सुने क्वेश्चन को। उत्तराखंड वन आंदोलन पर वृक्षण को विलाप कविता के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए कैलाश चंद्र जोशी, दूसरे वीरेंद्र डंगवाल, तीसरे कवि गौरदा और चौथे हैं रतन कवि। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड, कवि गौरदा। अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, चीजों को समझें। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 14वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1911, दूसरा 1921, तीसरा 1931 और चौथा है 1933। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड, 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना हुई। अगला 15वां प्रश्न पर जरा ध्यान दें। उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन कब किया गया? वन पंचायतें गठित की गई उत्तराखंड में। आज भी उत्तराखंड में वन पंचायतें हैं। इसका ऑप्शन है 1931, दूसरा 1941, तीसरा 1951 और चौथा ऑप्शन है 1961। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट, 1931 में उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन किया गया था। ओके, अब 16वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। चंद राजाओं द्वारा बनाया गया कपिला उद्यान, जो फलोद्यान कह सकते हैं, फलों का बाग था, कहाँ था? दोबारा सुने प्रश्न को। चंद राजाओं द्वारा बनाया गया कपिला उद्यान या फलोद्यान कहाँ था? ऑप्शन एक है नैनीताल, दूसरा अल्मोड़ा, तीसरा रानीखेत और चौथा है गंगोली। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न, 17वें प्रश्न पर अब आपका ध्यान होना चाहिए। नैनीताल में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई? देखो, जो शीतोष्णकालीन जो फल होते हैं या बगीचे वाले जो फल होते हैं, उनको बढ़ाने के लिए, उनको विकास करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने गार्डन बनाया, ब्रिटिश सरकार ने, जिसे नाम दिया गया कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन। नैनीताल में बनाया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन एक है 1904, दूसरा 1905, तीसरा 1908 और चौथा है 1909। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी, 1909। अगला प्रश्न समझिए जरा। 18वां प्रश्न है, फ्लोरा ऑफ कुमाऊं किसका संग्रह है? फ्लोरा ऑफ कुमाऊं किसका संग्रह है? देखो, आप जानते हैं फ्लोरा फौना जो होते हैं, तो पेड़ पौधों से संबंधित जो संग्रह होता है उसे हम कहते हैं फ्लोरा, और जो जानवरों से संबंधित है उसे हम फौना कहते हैं। तो कुमाऊं में एक संग्रह तैयार किया गया था, कुमाऊं के पेड़ पौधों से रिलेटेड, बागानी वृक्षों से संबंधित। तो एक संग्रह तैयार किया गया। तो क्या कह रहे हैं कि फ्लोरा ऑफ जो कुमाऊं, जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि वो किसका संग्रह है? ऑप्शन एक है डॉक्टर फाल्कन, दूसरा एसआई वांग, तीसरा नॉर्मन गिल और चौथा ऑप्शन है डिट्रिच बेंडिस। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी, नॉर्मन गिल। 19वें प्रश्न पर आइए जरा। 19वां प्रश्न पर अब आपकी नजर होनी चाहिए। 19वां प्रश्न है, अल्मोड़ा के प्रसिद्ध लक्ष्मेश्वर गार्डन का निर्माण किसने कराया था? देखो, ये लक्ष्मेश्वर गार्डन बड़ा फेमस है, जहाँ चाय के बागान है, वहां पे चाय की खेती की जाती है लक्ष्मेश्वर गार्डन में। तो अल्मोड़ा के प्रसिद्ध लक्ष्मेश्वर गार्डन का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए का नॉर्मन गिल, दूसरा डिट्रिस बेंडिस, तीसरा डॉक्टर फाल्कन और चौथा है मिस्टर जॉन्स। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी, डॉक्टर फाल्कन। अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न है कि चीनी चाय विशेषज्ञ एसआई वांग गढ़वाल कब आए थे? देखो, ये जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, या तो ये प्रश्न आ चुके हैं पेपर में, किसी न किसी यूकेएसएससी या यूकेपीएससी के पेपर में, या इनके पेपरों में आने के बहुत ज्यादा चांस है। इसलिए ये प्रश्न मैंने विशेष रूप से छांट करके आपके लिए तैयार किए हुए हैं। और ये प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है कि चीनी चाय विशेषज्ञ एसआई वांग गढ़वाल कब आए थे? ऑप्शन एक 1840, दूसरा 1850, तीसरा 1865 और चौथा है
1870 और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी 1850। देखो भारत में अंग्रेज, खासकर उत्तराखंड में अंग्रेज क्या कर रहे थे कि चाय की खेती कर रहे थे, लेकिन उस तरीके से उसको डेवलप नहीं कर पा रहे थे, चाय का विकास नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने चीन से एक विशेषज्ञ बुलाया स्पेशल गढ़वाल में, जिससे यहाँ पे चाय की खेती को प्रोत्साहित किया जाए। उनका नाम था साइवांग और वो गढ़वाल आए थे 1850 में। 21वें प्रश्न पर अब आपकी नजर होनी चाहिए। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध न्यूटन बागान कहाँ है? ये न्यूटन बागान भी चाय की बागान से संबंधित है। ऑप्शन एक भवाली, दूसरा भीमताल, तीसरा रामगढ़ और चौथा है घोड़ा खाल और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन एक भवाली। अगला 22वां प्रश्न है, ब्रिटिश काल में विल्सन किसकी प्रजाति थी? समझे जरा चीजों को। ब्रिटिश काल में विल्सन किसकी प्रजाति थी? ऑप्शन एक है चाय, दूसरा आलू, तीसरा सेब और चौथा है नाशपाती और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड सेब। आपको बता दूं हमारी जो हर्सिल वैली है उत्तरकाशी में, वहां पर जो है सेब की खेती करने का जो श्रेय जाता है उनको जाता है विल्सन को। उनको पहाड़ी विल्सन भी हम कहते हैं, किंग ऑफ हर्सिल उनका और नाम हम कहते हैं। और उन्होंने ही जो है वहां पे सेब को खेती को प्रोत्साहित किया था और एक प्रजाति उन्होंने सेब की वहां विकसित की थी जिसका नाम था विल्सन और ये प्रजाति थी सेब की। 23वां प्रश्न पर अब आपकी नजर होनी चाहिए। उत्तराखंड में सेब की खेती को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो अभी हमने बात कर दी है। ऑप्शन ए का नॉर्मन गिल, दूसरे एसआई वोंग, तीसरे डॉक्टर फाल्कन और चौथे हैं विल्सन और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी विल्सन। 24वें प्रश्न पर अब आप नजर दौड़ाइए जरा अच्छे से। 24वें प्रश्न पर उत्तराखंड में वेलाडोना की खेती कब करनी प्रारंभ हुई? वेलाडोना एक मेडिसिन प्लांट होता है, पहले जो जितने भी डॉक्टर वगैरह होते थे आयुर्वेद में, उससे दवाइयां इस प्लांट से बनाई जाती थी। ऑप्शन एक है 1703, दूसरा 1803, तीसरा 1903 और चौथा है 2003 और इसका सही उत्तर है 1903। सही उत्तर है इसका 1903। अगला 25वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। जो 25 प्रश्नों का मैंने यहाँ पे आपके लिए संग्रह तैयार किया उनमें ये अंतिम प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य सरकार द्वारा भेषज विकास योजना की शुरुआत कब की गई? भेषज का मतलब मेडिकल से संबंधित है ना, डॉक्टरी से संबंधित, मेडिकल से आप समझ सकते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा भेषज विकास योजना की जो शुरुआत की गई वो कब की गई? इसके लिए ऑप्शन है 1952, दूसरा 1962, तीसरा 1972 और चौथा है 1982 और इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड 1972। तो ये था 25 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अगेन मैं कहना चाह रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और प्लीज अगर आपने कर दिया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।